नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी जंक्शन चैनल में। आज हम करेंगे कक्षा 10 का पहला लेसन रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। उसके लिए सबसे पहले हमें रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन के बारे में पता होना चाहिए। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि किसी पदार्थ में उसके आकार में परिवर्तन से नया पदार्थ नहीं बनता है तो वह भौतिक परिवर्तन होता है। जैसे हमने कुछ यहाँ उदाहरण लिए हैं, कागज फाड़ना, लकड़ी काटना। कागज को अगर हम फाड़ते हैं, उसके चाहे हम एक टुकड़े कर ले या दो कर ले, जितने भी चाहे हम टुकड़े कर सकते हैं, लेकिन वो रहेगा कागज, कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा। उसी तरह से लकड़ी काटना, लकड़ी को काटना भी भौतिक परिवर्तन होता है। इसके बाद है चीनी का पानी में घुलना। जैसे चीनी मीठी होती है स्वाद में, जब उसको पानी में घोला जाता है तो पानी का स्वाद भी मीठा ही रहता है, ऐसा नहीं है कि वो कड़वा या खारा हो जाता है। फलों सब्जियों को काटना भौतिक परिवर्तन है। हीरा का ग्रेफाइट में बदलना। जो हीरा होता है वो कार्बन का अपरूप होता है और ग्रेफाइट भी कार्बन का अपरूप होता है, तो ये भी एक भौतिक परिवर्तन है, इससे कोई नया पदार्थ नहीं बना है। भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है, यह दोनों दिशा में चलती है, मतलब जो ये अभिक्रियाएं होती है भौतिक परिवर्तन की, वो दोनों दिशाओं में चलती है। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। देखिए, पानी से बर्फ बनाना, तो उसी तरह से इसमें क्या होगा, बर्फ से पानी भी बन जाता है, क्योंकि जब हम पानी को फ्रीज करते हैं तो क्या होता है, वो बर्फ बन जाएगी। लेकिन बर्फ को अगर हम ऐसे खुले में छोड़ देंगे तो कुछ टाइम बाद वो पिघल कर पानी में बदल जाती है। तो ये जो हमारे पास परिवर्तन आया, पानी से बर्फ बनना और बर्फ से फिर पानी बनना, तो ये क्या है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, और ये उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है। इसके बाद है हमारा रासायनिक परिवर्तन। क्या होता है रासायनिक परिवर्तन? जब किसी पदार्थ में उसके रंग, आकार और अवस्था में परिवर्तन आता है तो वह रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। इसका मतलब है कोई वस्तु अपने रंग, आकार और अवस्था को जब बदल लेती है तो वो रासायनिक परिवर्तन करती है। जैसे हमने यहाँ पर उदाहरण, कागज और लकड़ी का जलना। जब कागज को जलाया जाता है तो हमें क्या मिलता है, राख मिलती है, और जब लकड़ी को हम जलाते हैं तो क्या मिलेगा, कोयला। यानी कि कागज के जलने से और लकड़ी के जलने से नया पदार्थ बना है। तो ये किसका उदाहरण है, रासायनिक परिवर्तन का। लोहे को जंग लगना। जब लोहे को नमी, तापमान के कारण जंग लग जाती है तो उसके ऊपर एक भूरे रंग की परत जम जाती है, जिससे लोहे की जो अवस्था होती है और रंग होता है वो बदल जाता है, मतलब एक नया पदार्थ बनता है। तो ये भी एक क्या हो जाता है, हमारे पास रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण हो जाता है। किण्वन क्रिया। किण्वन क्रिया में क्या होता है, यीस्ट पाउडर का उपयोग करके अल्कोहल बनाई जाती है, मतलब नया पदार्थ बनता है। खाना बनाना, कच्ची सामग्री का उपयोग करके खाना पकाते हैं। दूध से दही बनाना। दूध में जब दही डाली जाती है थोड़ी मात्रा में तो वो क्या होता है, कुछ घंटों के बाद दूध दही में बदल जाता है, तो ये रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का पचना भी एक रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होता है, मतलब इसमें क्या है कि ये सिर्फ एक ही दिशा में बढ़ता है, विपरीत दिशा में नहीं चलता। अनुत्क्रमणीय परिवर्तन को कैसे समझ सकते हैं, दूध से दही बनना। जब हम दूध से दही बना लेते हैं तो दही से दूध नहीं बना सकते, तो क्या हुआ, ये अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, मतलब इसको वापस पहले वाले स्टेट में या अवस्था में नहीं बदला जा सकता। अब देखिए, एक उदाहरण और लेते हैं हम, मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती जब जलती है तो वो किस प्रकार का परिवर्तन होता है, वह दोनों ही प्रकार का परिवर्तन है। कैसे, जो मोमबत्ती को हम जलाते हैं तो वो क्या हो जाता है, दहन, और दहन क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन मोमबत्ती जलने के साथ साथ क्या हो रही है, पिघल भी रही है, तो वो क्या है, पिघलने से मोम इकट्ठा हो रहा है, तो वो क्या है, भौतिक परिवर्तन है। अगर हमारे पास एग्जाम में सिर्फ ये क्वेश्चन आ जाता है कि मोमबत्ती का पिघलना किस प्रकार का परिवर्तन है, तो हम इसमें सिर्फ यही लिखेंगे कि यह एक भौतिक परिवर्तन है। लेकिन अगर ऐसे पूछ लिया जाए कि मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है, मोमबत्ती का जलना दोनों ही प्रकार का परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन भी और भौतिक परिवर्तन।
अब हम करते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया किसी पदार्थ की अवस्था, रंग में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन या निकलना और तापमान में परिवर्तन होना रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। यहाँ हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, कोई भी पदार्थ जब किसी दूसरे पदार्थ के साथ अभिक्रिया करता है तो अपने रंग में भी परिवर्तन ला सकता है, या उसके अभिक्रिया करने से गैस का निष्कासन भी हो सकता है, या तापमान में परिवर्तन मतलब गर्म भी हो सकता है। तो इस प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं वो क्या होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में आ जाते हैं। जैसे मैग्नीशियम रिबन का जलना, जब हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो क्या होता है, वो सफेद रोशनी के साथ जलता है और उसके जलने से सफेद रंग का पाउडर बनता है। रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के द्वारा कैसे दर्शाया जा सकता है, यहाँ हम एग्जांपल लेते हैं मैग्नीशियम रिबन का जलना। मैग्नीशियम रिबन को जब जलाते हैं तो किसकी प्रेजेंस में जलता है, ऑक्सीजन। तो यहाँ हम लिखेंगे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, और उसके जलाने से क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ देखिए जो रासायनिक समीकरण होता है वो किस तरह से लिखा जाता है, जैसे जो दो पदार्थ है या कोई भी पदार्थ है जो अभिक्रिया करता है उसको हम बोलेंगे अभिकारक। फिर उसके बाद हम एरो का निशान लगाएंगे, तीर का निशान, जो हमारे पास नया पदार्थ बना है उसको हम बोलेंगे उत्पाद। रासायनिक अभिक्रिया में शब्दों के स्थान पर हम जो रासायनिक सूत्र होते हैं उनका उपयोग करेंगे। यहाँ पर मैग्नीशियम को Mg के द्वारा लिख दिया, प्लस ऑक्सीजन O2 हो गया, और हमारे पास जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का उत्पाद आया है उसको हम तीर का निशान लगाकर MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखेंगे। यहाँ पर ये अभिक्रिया संतुलित नहीं है, ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 परमाणु है और यहाँ पर 1 है। यहाँ पर मैग्नीशियम का 1 परमाणु है और यहाँ पर 1 है। यहाँ मैग्नीशियम दोनों तरफ बैलेंस हुआ है लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ऑक्सीजन के परमाणु 2 हो जाते हैं, मैग्नीशियम के भी 2 हो जाते हैं। तो मैग्नीशियम के परमाणु को बैलेंस करना है अब हमें, तो यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमारे पास ये जो समीकरण है वो संतुलित हो जाता है। अब रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक और उत्पाद होते हैं उसमें प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है, इसलिए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना आवश्यक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।